आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी क्षेत्र में किराए पर मकान देने वाले हो जाए सावधान। किराएदार ने मकान मालिक पर करवाया लूट का मुकदमा दर्ज। आपसी झगड़े को बुराड़ी थाना पुलिस ने दिया लूट का रंग। लूट का मुकदमा दर्ज करने पर बुराड़ी पुलिस पर उठे सवाल। किराएदार पर मकान कब्जा करने का भी लगा आरोप। बुराड़ी में किराए पर मकान देने वाले सभी लोगों में डर का माहौल। ये प्रशांत हमारा किराएदार है जी, जो वो हाँ जी खाली और 2 महीने का किराया लेना जी उससे। ये आपने मकान बेच दिया जी, आप एग्रीमेंट देख सकते हो, हमने मकान बेच दिया। सारा झगड़ा यही हुआ जी, जिसको वो कह रहा है कि डकैती डाली। आप किसी भी पड़ोस, ये सब छुटवाने वाले थे, ये सब यहीं के हैं जी, किसी से भी पूछ लो आप। दरअसल यह मामला बुराड़ी गांव के लालडोरा फिरनी रोड स्थित रवि सिसोदिया के मकान का है। रवि सिसोदिया ने ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया था और ऊपर स्वयं रहने के लिए मकान बनाया हुआ है। रवि सिसोदिया का कहना है कि उसने अपना मकान बेच दिया है और मकान बेचते वक्त पहले ही किराएदार को भी सूचना दे दी थी कि वह उसका गोदाम खाली कर दे। आरोप है कि किराएदार गोदाम खाली नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर मकान मालिक के छोटे भाई योगेश व किराएदार प्रशांत तोमर के रिलेटिव की आपसी कहासुनी हुई। मकान मालिक किराएदार प्रशांत तोमर से संत नगर स्थित उसके दूध के डेयरी पर किराया लेने पहुंचा तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। प्रशांत तोमर की तरफ से योगेश पर लूट का मामला दर्ज करवा दिया गया, लेकिन पड़ोसियों ने इस घटना पर दुख जताया और बुराड़ी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। मकान मालिक और किराएदार की आपसी कहासुनी थी और मुकदमा लूट का दर्ज किया गया है। यह पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। अभी भी मकान मालिक का परिवार डर के माहौल में है, क्योंकि उनका गोदाम भी खाली नहीं हो रहा है, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं जिसने इस ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दिलवाया था, उसने भी किराएदार पर सवालिया निशान लगाया है। क्या बताया मकान मालिक ने और आसपास के चश्मदीदों ने, आप उन्हीं से सुनिए। सर ये हमारा मकान है जी, मेरा नाम रवि है, ये मेरे पिताजी है जी। ये जो प्रशांत है, ये प्रशांत है जी, इसने अभी 4 महीने पहले अरोड़ा जी ने यहाँ किराए पे हमारा ये दिलवाया था हॉल। उसने अपनी एजेंसी खोल रखी है और जी उसने ये कहा था कि भाई 4-5 महीने के लिए चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ले ले जी। उसने पहले महीने हमें किराया दे दिया, दूसरे महीने किराया मांगा तो कहने लग गया मैं अगले महीने दे दूंगा। अब इस महीने हमने उससे किराया मांगा शुरू में, तो कह रहा चलो किराया, भाई से बोला कि चलो, मेरे भाई छोटे भाई से कि चलो मैं किराया ऑफिस से दे रहा हूँ जी। वो किसी ऑफिस में ले गया हरियाणा के, वहाँ ऑफिस में गए, वहाँ भाई ने बोला लाओ किराया दो, तो जी उसकी भाई की वहाँ कहासुनी हुई, भाई वहाँ से भाग के आ गया। उसने हमें बताया, मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं, देखते हैं जी। परसों 23 तारीख को हमने ना अपना सेल कर दिया, 2-3 दिन पहले 20 तारीख को हमने सेल कर दिया मकान। हमने 23 तारीख को भाई ने आके उसे बोला, प्रशांत के साले को, कि भाई हमारा ये गोडाउन खाली कर दे, हमें 2 महीने का किराया दे दो, हमने सेल कर दिया ये। वो कहता है कि जी नहीं, अब तुम्हारा गोडाउन खाली नहीं होगा। इस बात पे उनकी यही कहासुनी हुई, यहाँ इनका आपस में झगड़ा हुआ। पूरा जी ये पड़ोसी है सब है, इन सब ने छूटा छुटाई करवाई जी। वो भगा, गाली देते हुए भगा, मेरा भाई उसके पीछे पीछे भगा, फिर जी उनकी दुकान पे वहाँ जाके झगड़ा हुआ। ये प्रशांत हमारा किराएदार है जी, जो वो अपनी वीडियो में वहाँ दुकान पे बोल रहा है कि डकैती डाली है मेरे यहाँ। मैं किसी को नहीं जानता। प्रशांत आया था जी 10:30 बजे, एसआई मनीष जी आए उसी दिन रात को। ये उसकी प्रशांत की गाड़ी भी खड़ी आए हमारे घर में, योगेश को भाई को देख के गए, चले गए। कल आया जी वो, कल यहाँ आके इनसे पूछता है, प्रशांत के जो यहाँ काम करते हैं उनसे पूछ रहा है झगड़ा किस बात पे हुआ। इन्होंने बोला कि भाई हम नहीं जानते किस बात पे हुआ, हम तो अंदर थे ठीक। पापा जी से उल्टा सीधा बोला, पापा जी से बोला अगर मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो और तुम्हें पता है वो कहाँ है, कह रहा पापा जी से कि तुम्हारे चुत्तड़ लाल करवा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी यहाँ की भी, ये बोला वो। और जी मामला क्या, किराएदार खाली नहीं कर रहा? हाँ जी खाली और 2 महीने का किराया लेना जी उससे। ये आपने मकान बेच दिया जी, आप एग्रीमेंट देख सकते हो, हमने मकान बेच दिया। तो पहले सूचना दे दी थी आपने जी, दे दी इसको, मकान बेच दिया। हाँ दे दी जी, लेकिन ये तो कब्जा करके जी, वो कौन है अजय राणा हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता चला है। वो तो जी कब्जे करता है, पहले उसने किसी सिंह ट्रांसपोर्ट का भी किराए पे लेके कब्जा किया था। सारा झगड़ा यही हुआ जी, जिसको वो कह रहा है कि डकैती डाली। आप किसी भी पड़ोस, ये सब छुटवाने वाले थे, ये सब यहीं के हैं, किसी से भी पूछ लो आप। तो ये बताइए कि जो किराया का मामला चल रहा है किराएदार का जी,
ये आपने किराए पे दिलवाया था? हाँ, मेरा हिमांशु नाम है सर। मेरी दुकान है संत नगर में। तो ये जो प्रशांत तोमर नाम है इसका, इसकी डेयरी है। तो ये मेरी दुकान से थोड़ा पहले ही डेयरी है इसकी दूध की। तो ये मेरे पे 3 महीने पहले आया था कि मेरे को कोई गोदाम दिलवा दे भाई किराए पे। तो मैंने इनका रवि भैया का गोदाम किराए पे दिलवाया था 3 महीने पहले। मेरे सामने 1 महीने का किराया दे दिया था। उसके बाद इन्होंने, भैया ने बोली भी थी उसको कि भाई अपना जो भी है, हम इसको सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो इसको आपको खाली करना पड़ेगा। तो उसके पीछे ये विवाद हुआ है। ऐसा जो कहना चाह रहा है कि कोई रॉबरी करी गई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मकान मालिक का और किराएदार का झगड़ा। जी मैं यहीं साथ में मेरी दुकान है, मकान है, मैं यहीं पे था। इनका आपस में पहले गाली गुप्पट हो रहा था, फिर इनकी आपस में गिरवान पकड़ रही और एक दूसरे के। तो मैं भग के आया, मैंने इसको योगेश को पकड़ा, वो छुट के भाग गया था। जो प्रशांत है जो भी है, वो गाड़ी देता हुआ भाग गया। मैंने उसको योगेश को पकड़ लिया। मैं भाई रहने दे, उसके पापा भी थे, कह लगा रहने दे, यहाँ कुछ झगड़ा पगड़ा मत कर, अभी हम भी है, हमारे से बता क्या बात हुई है। कह रहा भैया ये गाली दे रहा है, बदतमीज बोल रहा है, और बाकी हमें ऐसे कुछ पता नहीं किस बात पे। गाली दे रहा है? जो किराएदार था, वो किराएदार गाड़ी। मैं यहाँ पे ना अपना आटा पीसता है सुनील चक्की पे, यहाँ पे अपना आटा लेना आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना आपस में 2 लड़के, एक लड़के के छुट्टे हुए इनके लड़के के। तो ये भी सुनील भी वहाँ से भगा हुआ आया, इधर से 2-3 लड़के और आए, बोला छुड़वाया उनको। भगते भगते उनकी गाड़ी उतारू, तो वो इधर को भाग गया इधर से। कौन भागा? वो जो लड़का जो यहाँ मारपीट कर रहा था योगेश के साथ में, हाँ, जो इनका किराएदार है, वो फिर भाग गया। वो योगेश उसके पीछे भागा। फिर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपना आटा लेके अपने घर की तरफ निकला। हमारे चाचा जी लगते हैं वैसे तो, मोहल्ले पड़ोस के नाते। और पिछले पुश्तैनी हमारे गांव बुराड़ी है, तो मेरी दुकान है बुराड़ी चौक पे, हरियाणा डेयरी। प्रशांत जो है मेरी दुकान पे पहले मदर डेयरी दूध और दही की सप्लाई किया करता था। तो मैं, पापा जी रहते हैं दुकान पर सुबह सुबह, और मैं जाता हूँ थोड़ा सा 9-10 बजे के आसपास दुकान पे। तो प्रशांत को हम डिमांड देते थे एक दिन पहले, तो अगले दिन ऑर्डर देना होता था सुबह सुबह। तो प्रशांत जो है पिछले 3-4 महीने से लगातार मेरी दुकान पर हेरा फेरी कर रहा था सामान की। कभी दही कम दे रहा था, कभी दूध कम दे रहा था। तो एक दिन मैंने हिसाब मिलाया, तो मेरा हिसाब मिल नहीं पाया। मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुँच गया। सुबह 6 बजे मैं दुकान पे पहुंचा। प्रशांत लेके आया सामान, जो ऑर्डर दिया था उससे कम से कम इसने 500 रुपये का सामान कम दे रखा था दुकान पे। जब मैंने हिसाब मिलाया तो 500 रुपये की हेरा फेरी मिली। और ये ऐसा मेरी दुकान पे कम से कम 3 से 4 महीने तक लगातार करता रहा। और मैंने अपने पड़ोस के एक दुकानदार थे, गोयल डेयरी है उनकी, हमारे बुराड़ी चौक पे, उनसे बात करी, उसे पता किया कि तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं किया। तो उसने कहा कि जी मेरे साथ भी इसने ऐसे ही किया, उसने भी इसको पकड़ा था हेरा फेरी करते हुए। तो प्रशांत जो है ये हेरा फेरी किस्म का आदमी है, ये कोई साफ चरित्र का आदमी नहीं है, और इसका काम ही यही है। तो अभी प्रशांत यहाँ इस मकान में कैसे आया? अब यहाँ पे इसने टॉप्स की एजेंसी ली है बाद में। पहले मदर डेयरी की थी, मदर डेयरी की अब भी है। तो अब ये टॉप्स की एजेंसी ली है, तो इसने इसलिए गोदाम लिया है यहाँ पे। गोदाम लिया? हाँ, किराए पे। अच्छा, किराए? हाँ, ये प्रशांत का ही गोदाम है। तो मेरी दुकान पे टॉप्स का जो अचार वगैरह मकान है, ये महेंद्र सिसोदिया जी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, चाचा जी लगते हैं, और इनका मकान है। अच्छा, इनका मकान? हाँ। तो मामला क्या है, क्यों खाली क्यों करवा रहे हैं, क्या? खाली जी ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। और जैसे मैंने बात की है, मुझे पता लगा है कि इनका गोदाम वगैरह किराए पे लेते हैं, तो कब्जा करने का काम, भूमाफिया टाइप के लोग हैं ये। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।